31 दिसंबर 2025 साल का अंतिम दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले इस दिन के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जानेंगे। उसके बाद उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे कि ये जो अंतिम दिन है ये आपके लिए किस तरह से निर्मित होगा और नए वर्ष की शुरुआत आपके लिए कैसी लेकर आया है। तो सबसे पहले तो आप सभी को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर एक इच्छा को इस नए साल में पूरा करे। देखिए, ये जो 31 दिसंबर का दिन है, ये दिन बुधवार का दिन और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा मेष राशि से निकलकर अपनी उच्च की राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। इससे बहुत अच्छे योग बनेंगे। साध्य योग बनेगा, शुभ योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। और देखिए, 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं जो कि कई तरह के योगों का निर्माण भी कर रहे हैं। चतुर्ग्रही जो बुधादित्य है, मंगलादित्य है, लक्ष्मी नारायण है, तो इस तरह के योगों का भी निर्माण कर रहे हैं। अब ये सभी चीजें मिलकर कैसे इस नए वर्ष को अलविदा और पुराने वर्ष को अलविदा, नए वर्ष का आगमन आपके लिए कैसे देने वाले हैं, चले जाते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, सबसे पहले हम आपकी सेहत से शुरुआत करेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए सेहत इस दिन कैसी होने वाली है। तो हेल्थ के मामले में देखा जाए तो बहुत अच्छा दिन रहेगा, क्योंकि चंद्रमा उच्च के हैं। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं, जिससे इस वर्ष का जो अंतिम दिन है वो भी खास हो जाता है और नए वर्ष की शुरुआत भी खास हो जाता है। देखिए, जब आप किसी चीज को खास मानते हैं तब वो चीजें आपके लिए खास बनती हैं, वरना आप हर एक चीज को ऐसे ही इग्नोर भी कर सकते हो। अब स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। एनर्जी आपके अंदर बहुत अच्छी होने वाली है, यानी कि एनर्जी फ्लो आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। आप इस चंद्रमा के गोचर से ना एक पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त कर सकेंगे और ये एनर्जी आपको हर एक व्यक्ति से जोड़ने का काम करेगी। फिर वो आपका जो फ्रेंड सर्कल हो या आपका निजी जीवन हो, हर एक से आपको जोड़ने का काम करेगी और इससे आपको खुशी भी मिलेगी। जब जीवन में खुशी मिलती है, चाहे वो किसी से भी मिलकर हो, तो कहीं ना कहीं खूबसूरत यादें बनती हुई चली जाती हैं। आप बहुत सामाजिक होने की कोशिश भी करेंगे और किसी भी काम के शुरुआत के लिए भी ये दिन अच्छा है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू करना चाहते हैं ना, तो इस दिन आप शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो मैंने मना किया था, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, वरना तो आप 1 तारीख को काम शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 31 को ही करना है तो आपके लिए ये दिन भी अच्छा रहने वाला है। देखिए, इस दिन आपके दोस्त के द्वारा आप किसी खास व्यक्ति से मिल सकते हैं, जिसका असर आपके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ेगा, आपकी सोच पर पड़ेगा, आपकी विचारधारा पर पड़ेगा कि हाँ, चीज़ों को इस तरीके से भी सोचा जा सकता है या चीज़ों को इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो ये होता है कि किसी एक इतनी पॉजिटिव वाइब्स वाले व्यक्ति के साथ मुलाकात होना जो आपकी सोच को भी बदलने का काम करे। अब अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाएं, यानी कि आपके पास जॉब है या आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपके पास पैसा आ रहा है, थोड़ा आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके अलावा भी आप चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे कार्य भी करें जिनसे आपको पैसा प्राप्त हो, तो आपके लिए ऐसी ही अतिरिक्त आय के लिए अपने अंदर बहुत अच्छे विचार आने वाले हैं, सृजनात्मक विचार आने वाले हैं। होता है ना कि कई बार हम सोचते नहीं है कि हाँ, ये कार्य भी हो सकता है, और आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल जाएं, आपको उसने कुछ कार्य बता दिया, तो आप सोचेंगे कि हाँ, ऐसे भी काम किया जा सकता है या इन कामों से भी जुड़ा जा सकता है। तो ये सृजनात्मक विचारों को आप सहारा ले पाएंगे, जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की तरफ चलने लगे। अब इस दिन देखिए, एनर्जी बरकरार है आपके पास, तो किसी पार्टी, किसी कार्यक्रम में भी जाने का मौका आपको मिल सकता है। न्यू ईयर की पार्टी कह लीजिए या किसी और फैमिली प्रोग्राम की बात कर लीजिए, तो किसी न किसी तरीके से आप बहुत खुश मिजाज इस दिन रहने वाले हैं। आप अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करेंगे। कामकाज के मामले में भी आज आपकी जो बातें हैं वो सुनी जाएंगी, और जब आपकी बातें सुनी जाती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और वैसे भी जो तुला राशि के जातक हैं ना, अपनी बातें लोगों को बताने में बड़े माहिर होते हैं। एक बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से आता है कि एक दोस्त से मिले तो उसको अपना बना लिया, फिर दूसरे से मिले तो उसको अपना बना लिया। यानी कोशिश करते हैं कि हर एक व्यक्ति मुझसे खुश रहे, इस तरह की कोशिश इनकी रहती है। तो आपके पास जो खाली वक्त होगा उसमें आप
बिल्कुल भी ऐसे काम ना करें जो गैर जरूरी हों। आज आपको उन कामों को ध्यान देना है जो आपके लिए जरूरी काम है। देखिए, जो चंद्रमा है ना, वो आपके अष्टम में बैठे हुए हैं। उच्च के हैं लेकिन अष्टम में बैठे हैं। और अष्टम क्या है? अष्टम गुप्त चीजों का है, रहस्यमयी चीजों का है। अ, इसको हम गुप्त भाव बोलते हैं, यानी कि जिसका पता ही ना हो। और जिसका पता ही ना हो यानी कि कुछ ऐसी चीजों से जुड़ना जिसके बारे में आपने सोचा ही ना हो, कुछ ऐसे लोगों से मिलना जिनसे मिलने की आशंका ही ना हो। और ससुराल पक्ष से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि चंद्रमा उच्च के बैठे हुए हैं। अब चंद्रमा का उच्च का होना, और देखिए चंद्रमा आपके कहाँ है? आपके दसम भाव, करियर भाव के स्वामी है। तो कार्य क्षेत्र से कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकलकर आपके सामने जरूर आएंगी जिनके बारे में आप सोच विचार नहीं कर रहे थे, जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं था, ये आपने सोचा नहीं था कि कार्य को ऐसे भी किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें आपके सामने जरूर उभर कर आने वाली हैं। कुछ ऐसी चीजों से भी आपका ध्यान, आपकी तरफ ऐसी चीजें भी आपका ध्यान खींचेंगी जैसे ज्योतिष से जुड़ा हो गया, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हो गया, या फिर किसी इतिहास, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ हो गया। तो ऐसी चीजें भी आपका ध्यान केंद्रित करेंगी। चाहे आपको क्यों ना रील स्क्रॉल ही करनी हो, तो ऐसी चीजों में भी आपका ध्यान रहने वाला है। इसके अलावा आपके करियर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, करियर अच्छा है, आपके बॉस के साथ अच्छा रहेगा, बॉस के साथ अच्छा दिन आज बीतेगा, आपके ऑफिस का माहौल अच्छा है। अगर आप किसी शॉप वगैरह में बैठते हैं, आपका कोई शॉप है, कोई शोरूम वगैरह है, तो आज अपने ग्राहकों को बड़े आसानी से आकर्षित कर पाएंगे। बहुत बिजी शेड्यूल आपका हो जाएगा। और जो इस राशि के जातक प्रमोशन की उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं, उनको बस अपने मन को एकदम एकदम पावरफुल माइंड अपना रखना है कि हाँ, प्रमोशन आपका होगा ही होगा। अब देखिए, इन ऐसी चीजों के लिए आपको अपने संबंधों का और अपने जो आपकी जो एक कला है ना, मनवाने की कला, उसका सहारा लेना होगा। आपकी जो बातों की कला है, आपकी जो संवाद है, उनका सहारा लेना होगा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। देखिए, अपनी सफलता के बीज आप खुद बो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सफलता के बीज खुद बोता है। तो इसीलिए आप बस प्रयास आपको करना है ताकि नए साल में आप उन चीजों को प्राप्त कर सकें जो चीजें आप प्राप्त करना चाहते हैं। और ये कब होगा? ये तब होगा जब आप कदम बढ़ाएंगे, जब आप उस बीज को तैयार करेंगे जो आप लगाने वाले हैं, तभी तो वो पेड़ बनेगा। अब देखिए, हम फाइनेंशियली देखें तो आपको बहुत सारी चीजों में महारत हासिल है, पॉजिटिव सोच आपकी है, तो अपने जिस लक्ष्य को लेकर चलेंगे उसको पाने की कोशिश भी आप करेंगे और आप अपने काम में सफल भी होंगे। इस नए वर्ष का जो अंतिम ये दिन है ना, ये आपको अपनी पूरी जर्नी को याद करने का भी है। यानी कि आप पूरी अपनी जो आपने एक साल बिताया उसमें आपने क्या चीजें की अच्छी, क्या चीजें आपने अच्छी नहीं की, उन सारी चीजों को याद करके और नए वर्ष की शुरुआत का है। ये जो चंद्रमा की स्थिति है, यहां से धन भाव पर दृष्टि डाल रही है, जो अष्टम भाव है, वहां से परिवार का भाव भी है, धन का भी है, संचित का भी। यानी जो आपने वर्ष भर में संचित किया उस पर आपको ध्यान देना है, उसके द्वारा आपको सीखना भी है। कुछ ऐसे कामों से तभी आप जुड़ पाएंगे जब आप अपनी कुछ पिछली बातों से सीखेंगे, तो नई चीजें आपके सामने निकल कर आएंगी। साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपको उम्मीद के मुताबिक वहां सफलता नहीं मिली थी तो आपको बिल्कुल भी एक परेशान नहीं होना है। धीरे धीरे आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, सभी आर्थिक जो चीजें हैं वो आपको प्राप्त होंगी। लेकिन उसके लिए बस पेशेंस आपको रखना है। नया वर्ष बहुत अच्छा आपके लिए शुरू होगा, योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। और जो भी चीजें आपके सामने नई आती हैं उनको ये नहीं सोचना है कि ये तो ऐसे ही है, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं। कुछ नई चीजें आपको इस दिन जरूर देखने को मिलेंगी, जरूर सुनने को मिलेंगी, जरूर आपके सामने आएंगी। तो उन चीजों पर अपना फोकस रखना है, उन चीजों को समझने की कोशिश करनी है, ये ध्यान देना है। अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है और प्रेम जीवन के मामले में भी बहुत शानदार रहेगा। परिवार आपका बहुत ज्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव होने वाला है। और देखिए, प्रेम जीवन के मामले में तो मैं कहूं तो कि किसी से मिलने का ख्याल ही आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देगा, ऐसा रहेगा। तो बहुत अच्छा दिन है, दिन को अच्छे से एंजॉय करें। और उपाय क्या करना है? जब आप सुबह उठेंगे, 31 दिसंबर की मैं बात कर रही हूं, तो जो सभी ज्योतिर्लिंग है ना, उनके नामों का उच्चारण करें। अपने बिजनेस, नौकरी, अपने किसी भी काम में सफलता के लिए सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का उच्चारण करें सुबह उठते ही। और यही आपको नए वर्ष की शुरुआत वाले दिन भी करना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।